ओके स्टूडेंट्स, आज हम बेसिक मैथमेटिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। पहले लॉगरिथम के क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये रूल है लॉगरिथम का कि log m प्लस log n लिखा है, ठीक है। m के आगे भी log है, n के आगे भी log है, दोनों के बीच में प्लस का साइन है। ऐसी कंडीशन में अगर मैं दोनों में से एक log कॉमन कर लूँ तो ये जो प्लस का साइन है वो मल्टीप्लिकेशन में बदल जाता है। एम एन साथ में आ गए, लॉग कॉमन हो गया, अब इनके बीच में इनटू का साइन हो गया जहाँ पहले प्लस का साइन था। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि आपने लॉग बाहर निकाल दिया। वैसे ही अगर लॉग m माइनस लॉग n है तो लॉग m बाय n हो जाएगा। माइनस का साइन आने पे ये दोनों डिवाइड में आते हैं, प्लस का साइन आने पे ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में होते हैं। जिस टर्म के आगे माइनस आ रहा है वो टर्म नीचे चला जाता है, m अपॉन n, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? log 3 प्लस log 5 माइनस log 4, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैंने ये क्वेश्चन लिख लिया फिर से, log 3 प्लस log 5 माइनस log 4 इक्वल्स टू, ये ध्यान रखना है ना, ये क्वेश्चन लिखना है पूरा, इसके आगे ही इक्वल्स टू का साइन लगा के इसको सॉल्व करना है। अब देखो log 3 प्लस log 5 है, दोनों का लॉग अगर मैं बाहर निकाल दूं तो प्लस किस में बदल जाएगा? मल्टीप्लिकेशन में। देखो बदल गया, 3 प्लस 5 की जगह अब 3 इंटू 5 हो गया। ये माइनस log 4 मैंने एज इट इज़ रखा है। 3 इंटू 5 कितना हुआ? 15 माइनस log 4, दोनों का लॉग बाहर निकाल दो, क्या हो जाएगा? 15/4, क्योंकि दोनों टर्म्स अगर माइनस में आए तो लॉग कॉमन करने पे बाद वाला टर्म जो है वो नीचे डिनोमिनेटर में डिवाइड में चला जाता है। ये आपका एक पहला क्वेश्चन हुआ, ठीक है, लॉग से रिलेटेड। अभी इसी टाइप का अगर मैं एक और क्वेश्चन देखना चाहूँ, ये क्वेश्चन कैसे हैं? ये 2 मार्क्स के IMP क्वेश्चंस हैं जो आपको क्वेश्चन पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन अगर हम देखना चाहें तो क्या है क्वेश्चन? log 2/3 प्लस log 4/5 माइनस log 8/15। वापस से देखो, दो टर्म्स के बीच में प्लस का साइन है, लास्ट टर्म के आगे माइनस का साइन है। ऑब्वियसली यहाँ का लॉग हटाऊंगे तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में आएंगे, ये डिवीजन में जाएगा। हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले दो टर्म्स के बीच से मैं लॉग कॉमन कर देती हूँ। लॉग कॉमन किया मैंने तो इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन आ गया। देखो 2/3 इंटू 4/5 माइनस log 8/15 मैंने एज इट इज़ रखा है। देखो आप, क्वेश्चन मैंने लिखा है और क्वेश्चन के आगे ही मैं उसको सॉल्व कर रही हूँ। ये तरीका याद रखो ना, क्वेश्चन लिखना है और उसके आगे ही सोल्यूशन निकालना है। तो क्या किया मैंने? फर्स्ट 2 टर्म्स का लॉग बाहर निकाला है तो 2/3 और 4/5 दोनों के बीच का प्लस मल्टीप्लिकेशन में बदल गया है। लास्ट का टर्म log 8/15 एज इट इज़ रखा है हमने। अब 2 और 4 ऊपर के दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 ज़ा 8, 3 5 ज़ा 15, ठीक है, माइनस log 8/15 एज इट इज़ लिख दिया है। अब देखो ये भी log 8/15, ये भी log 8/15, दोनों माइनस हो रहे, क्या आ जाएगा आंसर? 0, ठीक। ये क्वेश्चन IMP है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए देखने मिलेंगे। इसी में लॉग में एक और इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि फाइंड x ढूंढो। कब? इफ़ log x प्लस 5 टू द बेस 3 इज इक्वल्स टू 4। इस क्वेश्चन को मैंने फिर से लिख लिया, ठीक। इस क्वेश्चन को x इज इक्वल्स टू log y टू द बेस a से कंपेयर करना है, ठीक। क्या करना है? x इज इक्वल्स टू log y टू द बेस a से कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे करना है? x की जगह कौन हो गया? 4, a की जगह कौन हो गया? 3, y की जगह कौन हो गया? x प्लस 5। ये कंपेयर कर लिया हमने, ठीक है। अब अगर आपके पास x इज इक्वल्स टू log y टू द बेस a ऐसा लिखा है तो इस टर्म को आप लिख सकते हो y इज इक्वल्स टू a पावर x। ये कैसे होता है? ये log का डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है लॉग का? कि अगर y इज इक्वल्स टू a पावर x है, मतलब कोई एक्सपोनेंशियल टर्म है। एक्सपोनेंशियल टर्म यानी कि जिसके पावर में आपको नंबर की कोई पावर दी हुई है, तो ऐसे टर्म्स को आप लॉग में बदल सकते हो। क्या लिख सकते हो? इसको मैं लिख सकती हूँ log y टू द बेस a इज इक्वल्स टू x, या इस टाइप के टर्म को आप y इज इक्वल्स टू a पावर x से लिख सकते हो। इसलिए हमने क्या किया? इसके एक एक टर्म को कंपेयर कर लिया। x की जगह 4 आ गया यहाँ से, x की जगह 4, a की जगह 3, y की जगह x प्लस 5। तो अब हमें पता है कि y की जगह x प्लस 5 है, तो यहाँ y की जगह लिख दो x प्लस 5।
ए की जगह 3 है, 3 लिख दो, और x की जगह 4 है, 4 लिख दो। 3 रेज़ टू द पावर 4 यानी कितना होता है? 81 होता है। 3 रेज़ टू द पावर 4 81, मतलब 3 को क्या करो, 4 बार मल्टीप्लाई करो। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 बार 3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा? 81। अब ये जो +5 है इसको अगली तरफ भेज दो, क्या हो जाएगा ये? -5। तो x इज इक्वल्स टू वैल्यू क्या आ गई? 76। ये एक इस टाइप का क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में ज़रूर देखने मिलेगा। आपको सिर्फ ये याद रखना है, x इज इक्वल्स टू log y टू द बेस a को आप y इज इक्वल्स टू a पावर x लिख सकते हो। एक और ऐसा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन IMP टाइप्स है। देखो इसमें भी आपको x ढूंढना है। क्या है क्वेश्चन? log x प्लस 6 टू द बेस 3 इज इक्वल्स टू 2। तो किससे कंपेयर होगा ये? log y टू द बेस a इज इक्वल्स टू x। a की जगह कौन? 3, y की जगह कौन? x प्लस 6, x की जगह कौन? 2। लिख लिया मैंने सब। a 3 है, y x प्लस 6 है, x 2 है। तो अगर log y टू द बेस a इज इक्वल्स टू x दिया है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? y इज इक्वल्स टू a पावर x। ये y यहीं रहता है, a x की जगह जाता है, x पावर में चला जाता है, log हट जाता है, उससे ये y इज इक्वल्स टू a पावर x तैयार होता है। अब इस y की जगह हम क्या लिखेंगे? x प्लस 6। a की जगह क्या लिखेंगे? 3, और x की जगह क्या लिखा? 2। ठीक, यहाँ कंपैरिजन करके लिखा हुआ है पूरा ना। वही वैल्यूज़ y, a और x की हमने यहाँ पर डाल दी। अब 3 रेज़ टू द पावर 2 यानी क्या? 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करो। 3 इंटू 3 क्या मिलेगा? 9। ये +6 उधर से इधर आएगा, 9 की तरफ क्या हो जाएगा? -6। 9 माइनस 6 कितना हुआ? 3। x की वैल्यू 3। तो ये आपका एक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट, जिसमें आपको x की वैल्यू ढूंढना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। देखो और एक क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट आता है वो क्या आता है हमारे लिए कि कैलकुलेट वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। कैलकुलेटर यूज़ किए बिना साइन 15 डिग्री की वैल्यू ढूंढो। अब ये डिग्रीज़ को सॉल्व करने के लिए ना आप कुछ ही एंगल्स यूज़ कर सकते हो। कौन से? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब ये क्यों इन्हीं एंगल्स को यूज़ करना है? क्योंकि साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक, इन सब के एंगल इन्हीं डिग्रीज़ में दिए हुए होते हैं। इनके अलावा टेबल में आपके पास बेसिक और भी दूसरे पर कैलकुलेशन के लिए अभी आपको बेसिक यही यूज़ करना है, 0, 30, 45, 60, 90। अब इन एंगल्स को यूज़ करो और देखो किन दो एंगल को यूज़ करके आपको 15 डिग्री मिलेगा। तो मुझे समझ में पड़ता है कि 45 में से मैंने 30 माइनस किया तो मुझे साइन 15 डिग्री की वैल्यू मिल जाएगी। मैंने क्या किया? लिख दिया साइन 15 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन 45 माइनस 30। माइनस करके देख लो, 45 में 30 माइनस करोगे तो तुमको 15 मिलेगा। अब साइन a माइनस बी, क्यों a माइनस बी? देखो यहाँ पे दो नंबर्स को हम माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होता है, क्योंकि मुझे इसे सॉल्व करना है। क्या फॉर्मूला होता है? साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। फॉर्मूला कैसा है? देखो साइन का फॉर्मूला है मगर साइन के साथ कॉस आ रहा है, फिर कॉस पहले बाद में साइन आ रहा है। ठीक है, उसमें भी पहले साइन a है फिर कॉस b माइनस कॉस a साइन b। एक बार a साइन में, एक बार b साइन में, एक बार b कॉस में और a कॉस में। b पहले a बाद में, a पहले b बाद में। साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। अब a की जगह कौन है? तो a की जगह 45 है, b की जगह 30 है। ठीक, पुट कर दो फॉर्मूले में। क्या पुट करना है? a की जगह 45, b की जगह 30। a की जगह 45, b की जगह 30। पुट कर दी वैल्यूज़। अब अगर आपको वैल्यूज़ याद हो तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 माइनस कॉस 45 1/√2, साइन 30 1/2। ठीक, मल्टीप्लाई करो 1 इंटू √3, √3, 2 इंटू √2, 2√2। ऐसा ही लिखना है ना, √2 के अंदर 2 को नहीं डालना है, ये 2 बाहर √2 अलग, माइनस 1 इंटू 1 1, √2 इंटू 2 2√2। अब दोनों नंबर का अगर बेस सेम है तो उसको एक बार लिख दो और ऊपर के टर्म क्या? √3 और -1 लिख दो ऊपर। साइन 15 डिग्री की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन IMP है, ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, अब इसी टाइप का अगर एक और क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना हो तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा साइन 75 डिग्री के लिए।
क्या है साइन 75 डिग्री को सॉल्व करने के लिए? फिर से मुझे वही करना पड़ेगा, कोई दो एंगल्स लेने पड़ेंगे, उन दोनों एंगल्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 75 चाहिए। तो मुझे समझता है कि 45 और 30 को मैं ऐड करूँगी तो मुझे कॉस 75 डिग्री मिलेगा। अब कॉस के ये दो एंगल्स के बीच में प्लस का साइन आ रहा है, मतलब मुझे कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। देखो कॉस के फॉर्मूले में पहली पोजीशन पे दोनों कॉस, बाद की पोजीशन पे दोनों साइन। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आएगा माइनस। उल्टे हैं ना फॉर्मूले। जब हम साइन ए प्लस बी का या ए माइनस बी का फॉर्मूला देखते हैं तो यहाँ माइनस है अगर फॉर्मूले में, तो इधर भी माइनस आएगा। ये साइन और कॉस के कॉम्बिनेशन साथ में चलते हैं। मगर यही फॉर्मूला अगर हम कॉस के लिए तैयार करें, ए प्लस बी है तो यहाँ पे माइनस आएगा, अपोजिट हो जाता है ना। और कॉस ए कॉस बी पहले, साइन ए साइन बी बाद में, ठीक है। तो ए की जगह कौन है 45, बी की जगह कौन है 30, डाल दो। कॉस 45 कॉस 30 माइनस साइन ए की जगह साइन 45, साइन बी की जगह साइन 30। अब इनकी सबकी वैल्यूज़ डाल दो। कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, साइन 45 1/√2, साइन 30 1/2। मल्टीप्लाई करो 1 और √3 को, 1 और √3 मल्टीप्लाई होगा √3 मिलेगा। √2 × 2 2√2, 1 × 1 1, 2 × √2 2√2। अब फिर से दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिख दो, और ऊपर का टर्म क्या है √3 - 1, वो ऊपर लिख दो। ये आपकी कॉस 75 डिग्री की वैल्यू आ गई। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में ज़रूर आते हैं, ये आपको सॉल्व करते आना चाहिए। सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए आपको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूले और उसके एंगल्स, डिग्रीज, कॉस 45 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, ये सब लर्न होने चाहिए। देखो स्टूडेंट्स, अगर आप भूल गए होंगे वैल्यूज़ साइन कॉस tan की, तो ये वैल्यूज़ है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 एंड 90 डिग्री। साइन 0 डिग्री पे वैल्यू 0 होती है, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2, 90 पे 1। अब जो यही हम कॉस के लिए सॉल्व करें तो उल्टा कर दो। देखो 90 के लिए 1 है, यहाँ पे कॉस में 0 के लिए, इधर से साइन की जो वैल्यूज़ है वो उल्टी डाल दो। 1 √3/2, अब 1/√2 दोनों सेम होता है, मतलब आप साइन 45 डिग्री लो या आप कॉस 45 डिग्री लो, दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है। अब वहाँ आपको 1/2 मिला है साइन 30 डिग्री में, यहाँ कॉस 60 में वो आ जाएगा, उधर का 0 इधर आ जाएगा। मतलब मैंने साइन की वैल्यू पूरी पीछे से इधर लिख दी है आगे, 1 से √2 से 0 तक मैंने इधर पूरी उल्टी लिख दी है। ये कॉस की वैल्यू हो गई। अब साइन और कॉस की वैल्यूज़ को डिवाइड कर दो, इनकी वैल्यूज़ डिवाइड करके आपको ये मिल जाएगा। देखो 0 को 1 से डिवाइड करो 0, 1/2 को √3/2 से डिवाइड करो 1/√3, tan 45 को ये दोनों डिवाइड होंगे, आंसर 1 आ जाएगा। ये 1 √3/2 1/2, 2 से 2 कैंसिल, √3, और 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो इन्फाइनाइट। तो ये ऐसी आपकी इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब इसमें ही आपको एक क्वेश्चन मिलता है, क्वेश्चन आता है कि साइन 120 डिग्री को सॉल्व करो विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। अब साइन 120 डिग्री एक बहुत बड़ा एंगल है 120, तो मैंने क्या किया, इसको 90 + 30 लिखा, साइन 90 + 30, ठीक है। अब साइन 90 + 30 को मैं कैसा सॉल्व कर सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ साइन 90 + थीटा = कॉस थीटा। वैसे ही दिख रहा है 90 + 30 किसके जैसे दिख रहा है, 90 + थीटा की जैसे दिख रहा है। तो अब साइन 90 + थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो कॉस थीटा, थीटा की जगह कौन है 90 + थीटा, यहाँ थीटा की जगह कौन है 30, बराबर। यहाँ 90 + थीटा, यहाँ 90 + थीटा, तो थीटा की जगह कौन है 30। हमें लिखना क्या है कॉस थीटा, तो मैं क्या लिख दूँगी कॉस 30 डिग्री। तो साइन 120 डिग्री की वैल्यू आ गई √3/2। क्यों, क्योंकि कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक। देखो एक बार फिर से, साइन 120 डिग्री को हमने लिखा साइन 90 + थीटा, साइन 90 + थीटा की जगह लिख सकते हैं कॉस थीटा। अब 90 के साथ 30 लिखा है तो थीटा की जगह आ जाएगा 30, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, ओके। इसी कड़ी में ऐसा भी एक क्वेश्चन IMP होता है कि 4 टर्म्स दिए आपको, देखो 4 मगर रिपीट हो रहे हैं, 22 38 पहले भी आ रहे हैं, 22 38 बाद में भी आ रहा है। ऐसी कंडीशन में साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला बन रहा है, देख लो आप ऊपर,
देखो पहले साइन लिखा है, फिर कॉस और फिर साइन, ठीक है। ऐसी कंडीशन में ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी जैसा तैयार हो रहा है। देखो ए की जगह 22, बी की जगह 38, फिर इधर ए की जगह 22, बी की जगह 38। ये 4 टर्म इस टाइप से लिखे हो तो ये किसका फॉर्मूला बन जाता है? साइन ए प्लस बी का। मतलब ऊपर ये जो लिखा हुआ है कॉस साइन 22 कॉस 38 कॉस 22 साइन 38, इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? साइन 22 प्लस 38। तो मैंने यहाँ पे क्या किया? साइन 22 प्लस 38 लिख दिया। दोनों को प्लस करो, 22 और 38 को क्या मिलता है? 60। साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 बन गया इक्वेशन। ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम में, ये सब क्वेश्चंस आएंगे जो मैं आपको बता रही हूँ, इस टाइप के ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। आपको ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। देखो स्टूडेंट्स, और जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन पेपर में आप देखोगे कि आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 फंक्शन लगा के डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। क्वेश्चन को लिखा है इफ़ y = x इंटू साइन एक्स, 2 फंक्शन है, पहला फंक्शन x है, दूसरा साइन x है, फाइंड dy/dx। क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx ऑफ y इज इक्वल्स टू x पहला फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन x प्लस साइन x डिफ्रेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन। मतलब ये फॉर्मूला लगाया मैंने, कौन सा? dy/dx ऑफ u इंटू वी। तो u लिख लो पहले, फिर डिफ्रेंशिएट करो v को, प्लस फिर v लिखो, डिफ्रेंशिएट करो फिर u को। मतलब u हमारा फर्स्ट फंक्शन है, v सेकंड फंक्शन है। तो फॉर्मूला कैसे पढ़ते हैं? फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, या u डिफ्रेंशिएशन ऑफ v प्लस v डिफ्रेंशिएशन ऑफ u। पहले बार में v डिफ्रेंशिएट हो रहा है, u शांत रहेगा, जैसा है वैसा लिखेंगे, प्लस साइन के बाद v लिख देंगे और u को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो अभी हमारे क्वेश्चन में u कौन है? हमारे क्वेश्चन में u है x, v है साइन x। तो हमने लिखा x डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन x प्लस साइन x डिफ्रेंशिएशन ऑफ x। अब साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? cos x, और x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 1। तो हमने क्या किया? यहाँ पे साइन x की जगह cos x लिखा, x का डिफ्रेंशिएशन 1 किया। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाता है? x cos x प्लस साइन x। 1 से साइन x मल्टीप्लाई होगा तो साइन x से बचेगा। ये एक, इसी की जैसे अगर हमने दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया कि y = e⁻x इंटू x, 2 टर्म्स है, वापस से दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो दोनों टर्म्स को मुझे डिफ्रेंशिएट करना है। फिर से मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 फंक्शन का फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। u की जगह मेरे पास e⁻x है, v की जगह x है, y को डिफ्रेंशिएट करूँगी तो ये dy/dx बन जाएगा। e⁻x डिफ्रेंशिएशन ऑफ x प्लस x डिफ्रेंशिएशन ऑफ e⁻x। एक बार x पहले डिफ्रेंशिएट होगा, फिर e⁻x डिफ्रेंशिएट होगा, तो बचा हुआ टर्म एज इट इज़ पहले नंबर पे खड़ा रहेगा। x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1, e⁻x जैसा है वैसा लिख दो, प्लस x अब जैसा है वैसा लिख दो, e⁻x का डिफ्रेंशिएशन e⁻x। पहले और दूसरे टर्म में, दोनों टर्म में e⁻x कॉमन है, कॉमन आउट कर दिया। यहाँ से e⁻x बाहर गया, क्या बचा इसकी जगह पे? 1 प्लस का साइन। यहाँ से e⁻x बाहर गया, इसकी जगह कौन बचा? x। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो ऐसा मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 फंक्शन के आपको क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में जो फॉर्मूलेज हमने यूज़ किए हैं वो ये है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ x 1, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल इज एक्सपोनेंशियल, log x का 1/x होता है, ये एक्स्ट्रा लिख दिया मैंने। साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x, साइन a प्लस b का फॉर्मूला साइन a cos b प्लस cos a साइन b, cos a प्लस b का फॉर्मूला cos a cos b माइनस साइन a साइन b, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा।